नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फैयाज हुसैन। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर सीधा हमला बोलकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। वहीं पुणे में अपनी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी पर व्यंग मारा, तो दूसरी तरफ मोदी ने राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, ये मां बेटे की सरकार जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर खूब चर्चा का विषय बन रही हैं। एक बार फिर राहुल गांधी ने पुणे में अपनी रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी पर फिर हमला बोला और कहा, नरेंद्र मोदी देश भर में गुजरात के मॉडल को बताकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। हमने गुजरात को बदल दिया। अब देखिए, यहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर चलता है। महाराष्ट्र में शुगर कोऑपरेटिव्स हैं, गुजरात में दूध के कोऑपरेटिव्स हैं। अमूल नाम आपने सुना होगा, चला आ रहा है, सालों से चला आ रहा है। गुजरात की महिलाओं ने जो काम किया, गुजरात के किसान ने जो काम किया, गुजरात के जो टेक्सटाइल मिल्स में जो मजदूर काम करते हैं, उनका काम सब भूल गए और ऐसे भाषण में आके कहते हैं कि मैंने गुजरात को बदला है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की ओर से गुजरात के विकास को टॉफी मॉडल करार देने के बाद नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग में अपनी रैली को संबोधित करते हुए पलटवार किया और बताया, इस मां बेटे की सरकार ने सिर्फ जनता के साथ विश्वासघात किया है। लेकिन भाई बहनों, ये मां बेटे के राज में न जवान का जय है न किसान का जय है। ये मां बेटे की सरकार है, ये मां बेटे की सरकार ने जवानों की हार क्या करके रखा है। आए दिन हमारे सेना के जवानों को आपको बताते चलें, जहां एक और लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका वाड्रा रायबरेली पहुंची, जहां पर जनता से रूबरू होकर उन्होंने भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना सीधा हमला बोला और कांग्रेस को वोट देने की अपील की। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता ने प्रियंका के इस बयान पर तीखी टिप्पणियां व्यक्त की। देखिए रिपोर्ट। जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे कुर्सी की इस जंग में पार्टियों का सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी और स्टार प्रचारक प्रियंका वाड्रा अपनी मां के क्षेत्र रायबरेली पहुंची, जहां पर उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर सीधा हमला बोला, जिसमें हम चाहते हैं कि जनता मजबूत बने। जितने भी हमारे कार्यक्रम रहे हैं, जितनी योजनाएं रही हैं, सब इन्हीं को देखते हुए किया कि आप मजबूत बने। दूसरी विचारधारा है कि सारी क्षमताएं एक व्यक्ति में है, एक व्यक्ति सारे निर्णय लेगा। विपक्षी दलों की ये विचारधारा है कि वे कुछ लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और दूसरों को नकारते हैं। मुझे मानो, मैं सब निर्णय लूंगा, सारी क्षमता मुझ में है और इसी को देखते हुए आप अपना वोट डालें। तो आपको खुद चुनना है कि आप देश के भविष्य के लिए क्या चाहते हैं। मजबूती जनता के हाथों में होनी चाहिए कि एक व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए। सांप्रदायिकता से ये देश आगे बढ़ेगा या एकता और भाईचारे से आगे बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा के इस बयान से तिलमिलाई बीजेपी के आला नेता कहे जाने वाले सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए प्रियंका को जवाब। देश की जनता आज देख रही है और पिछले 60-65 वर्षों से देखा है कि किस दल की क्या विचारधारा है। देश की जनता के लिए उनकी विचारधारा है गरीब रखो। 67 साल की आजादी के बाद, जिसमें से 60 साल कांग्रेस ने राज किया है, और यह भारत जो कि पूरी दुनिया में कृषि के हिसाब से सबसे उपजाऊ जमीन है, और उसके बाद उनकी सरकार ने आज ये कहा है कि 2/3 लोगों को खाद्य सुरक्षा चाहिए। यानी 67 साल की आजादी के बाद भी 2/3 लोगों को 2 जून के खाने के लिए मोहताज रखो, ये है आपकी विचारधारा। वहीं कुर्सी की इस जंग में पार्टियां एक दूसरे पर जुबानी हमला बोलकर चर्चा का विषय बन रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज।
राजनीतिक पार्टियों में जुबानी जंग बढ़ती ही जा रही है। बिहार के किशनगंज में अपनी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा, मोदी देश को उल्लू बनाना बंद करो। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बुजुर्ग नेता आडवाणी ने गांधीनगर क्षेत्र में रोड शो किया। देखिए रिपोर्ट। सत्ता की राजनीति में पार्टियों का जुबानी हमला बढ़ता ही जा रहा है। बिहार के अल्पसंख्यक बहु किशनगंज में राहुल ने अपनी रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला और कहा वो देश को उल्लू बनाना बंद करें। साथ ही उन्होंने गुजरात के विकास मॉडल को टॉफी या गुब्बारा मॉडल करार देते हुए कहा, यह सिर्फ आम लोगों का पैसा लूटने का मॉडल है। साथ ही उन्होंने बिहार की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, बिहार को बिहार मॉडल की जरूरत। यहाँ पे आपको टॉफी मिलती है, चॉकलेट कितने का होता है? 5 रुपए का होता है, ठीक है। वहां पे एक व्यक्ति को 1 रुपए मीटर 45,000 एकड़ जमीन गिफ्ट कर दी। कहा भैया लो, टॉफी खाओ, मजे लो। का जो रेडार है ना, उसका कोई उल्लू नहीं बना सकता है। आप बहुत होशियार है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के बुजुर्ग नेता कहे जाने वाले आडवाणी ने अपना रोड शो का आगाज किया और गांधीनगर जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार किया। साथ ही साथ जनता से रूबरू होकर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। परिणाम क्या होगा, मुझे तनिक पर भी संदेह नहीं कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की शानदार विजय होगी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय किया है कि हम इस बार बहुमत जब प्राप्त करेंगे तो नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। यह बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खास खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैनपुरी से बसपा कार्यकर्ता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक सभा को संबोधित करते हुए सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के बयान पर निंदा जताई और उन्हें घटिया मानसिकता रखने वाला इंसान बताया। तो दूसरी तरफ सपा कार्यकर्ता शिशुपाल सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, संघमित्रा मौर्य की जमानत जब्त होगी। देखिए रिपोर्ट। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सत्ता के गलियारों में आरोप का पारा बढ़ता ही जा रहा है। मैनपुरी में बसपा प्रत्याशी संघमित्रा मौर्य को बसपा कार्यकर्ता स्वामी प्रसाद मौर्य समर्थन देने पहुंचे। साथ ही उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के बयान की तीखी निंदा जताई और उन्हें घटिया मानसिकता रखने वाला इंसान बताया। अगर मेरी हुकूमत होगी तो बलात्कार करने वालों की सजा मैं माफ कर दूंगा। ये मुलायम सिंह यादव का बयान है। साथ ही साथ उन्होंने अन्य पार्टियों पर भी हमला बोला और अन्य पार्टियों के घोषणा पत्रों को छलावा बताया और जनता से बसपा को वोट देने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन सारी राजनीतिक पार्टियों का घोषणा पत्र केवल दिखावा है, छलावा है, ढपोल संखी घोषणा पत्र है। वहीं दूसरी तरफ सपा पार्टी के कार्यकर्ता शिशुपाल सिंह ने बसपा कार्यकर्ता के बयान का करारा जवाब दिया और उन्होंने कहा, बसपा प्रत्याशी संघमित्रा मौर्य की जमानत जब्त होगी। साथ ही उन्होंने सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के 5 लाख वोटों से जीतने का दावा भी किया। कम से कम 5 लाख वोटों से ज्यादा से वो जीतेंगे। कोई भी प्रत्याशी उनके खिलाफ जो है उनकी टक्कर पे नहीं है। भी किया। आपको बताते चलें, ये दोनों प्रत्याशी एक ही क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते दोनों पार्टियां एक दूसरे पर तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, मैनपुरी। अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी अपने परिवार के साथ नामांकन करने पहुंचे। पर्चा भरने से पहले उन्होंने अपने परिवार के साथ रोड शो किया, जिसमें कांग्रेस समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। देखिए रिपोर्ट।
अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी अपने परिवार सदस्यों के साथ नामांकन करने पहुंचे। नामांकन से पहले उन्होंने अपनी मां, बहन और जीजा के साथ रोड शो किया, जिसमें कांग्रेस समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राहुल ने रोड शो के पश्चात नामांकन पर्चा दाखिल किया और वहां मौजूद संवाददाताओं से बात की। साथ ही साथ उन्होंने अमेठी में किए गए कार्यों के बारे में बताते हुए कहा, उन्होंने 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम किया है। पहला, महिलाओं के लिए सुरक्षा, दूसरा, दूध के लिए और तीसरा, रेलवे लाइन को सक्रिय रेलवे मार्ग से जोड़ने का काम। देखिए 2004 में 2009 में ओपिनियन पोल से कह रहे थे कांग्रेस पार्टी हारेगी और आप जानते हैं क्या हुआ। 2014 में भी कोई होने वाला है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उत्तर प्रदेश, बाकी हिंदुस्तान सबसे ज्यादा पोलराइजेशन की कोशिश हर बार होती है। प्रियंका जी थोड़ा आगे आइए। प्रियंका जी आप 3 दौर का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी थैंक यू। उन्होंने कहा, अमेठी में हुए विकास में उनके द्वारा कराए गए कार्यों का महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही उन्होंने आने वाले समय में अपने जीत के साथ अमेठी में विकास कार्यों को अच्छे से निभाने का वादा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, अमेठी। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक की मुझे यानी फैयाज हुसैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।